हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्नि प्रदीप्त होने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे अपने दाएं हाथ की अंजलि में। एक हवन कुंड के ऊपर केवल एक व्यक्ति, जिनका मुख मंच की ओर है, वो एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और वेदी की पूर्व दिशा अर्थात आपके सामने हवन कुंड रखा है, उसके सामने की दिशा, मानिए मंच की ओर की जो दिशा है, उस दिशा में अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। पहले मंत्र के उच्चारण के बाद वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर ओम अदितेनु मन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, मानी आपके और हवन कुंड के बीच वाली जो जगह है ना, उसमें अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरे मंत्र का उच्चारण करते हैं वेदी की उत्तर दिशा। आपका जो दाबा हाथ है, बायां हाथ, उस दाबा हाथ की साइड जो हवन कुंड की है, आपकी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और परिक्रमा क्रम से ईशान कोण से प्रारंभ करके वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपो के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में आप जल सिंचन कर दीजिए। अब गाय की घी की आहुति देंगे। 4 विशेष आघारा वाद्य भाग आहुति हवन कुंड के अंदर प्रदीप समिधाओं में पहली आहुति उत्तर दिशा की समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाती है और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी सब लोग जो आपके पास हवन सामग्री रखी है ना, जड़ी बूटियां एक प्लेट के अंदर, उसमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से उस जड़ी बूटियों को लेंगे और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। तो एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे, बाकी सब लोग हवन सामग्री की आहुति देंगे और हवन सामग्री की मात्रा उतनी लेनी है कि हवन की अग्नि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए, बूझनी नहीं चाहिए। इस अग्नि को हमें बूझने नहीं देना है। आइए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा।
ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः सूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इस प्रकार यह हमने देव यज्ञ की आहुतियाँ देने के साथ साथ अग्निनय सुप्ता राय से लेकर के अलग अलग विशेष मंत्रों के हमने आहुतियाँ प्रदान की। संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ऐसे छोटा सा यह देव यज्ञ। और उसके बाद यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 3 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति जैसी रोग की अवस्था उसके आधार पे विशेष रोग की जो जड़ी बूटियां होती हैं, हवन सामग्री होती हैं, उससे हवन करते हैं। तो आइए 3 आहुति विशेष प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब श्रुवा आदि सब चीजों को छोड़ देंगे। अब कोई भी वस्तु हवन के अंदर आहूत नहीं करेंगे, चाहे समिधा हो, घी हो या सामग्री, कोई भी वस्तु अग्नि के अंदर आहूत नहीं करेंगे। हाथ को पोंछ लेंगे और दोनों हाथ सीधा करके हाथ जोड़ करके हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। यह हमने देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र की विशेष आहुतियों के साथ साथ कुछ विशेष आहुतियां प्रदान करके हवन संपन्न किया। देव यज्ञ की आहुति के साथ साथ हम जब चिकित्सा यज्ञ करते अर्थात रोग के निवारण के लिए यज्ञ करते, जैसे आयुर्वेद में इसको यज्ञ को देव चिकित्सा कही, क्या कहा? देव व्यपराशय चिकित्सा इसको बोला जाता है। और जो सामान्य रूप से जो रोग अन्य चिकित्साओं से ठीक नहीं होते हैं, ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए देव व्यपराशय चिकित्सा का उपयोग करने के लिए कहा। यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजितः ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोगों को जीतने के लिए वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उन रोगों को दूर करें। और अथर्ववेद में कहा यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नितेव तमारामि अस्पार्शमैनम सत सारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण और धातु ये क्षीण हो चुकी हैं, उनकी अंतिम क्षणों को वो देख रहा है, तमाहरामी उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूं। तो ऐसे ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं वो है तो छोटा सा, लेकिन उसके लाभ कितने सारे हैं आप गिनाएंगे? कितने लाभ हैं? हमें वायु प्रदूषण से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? रेडिएशन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से हमें बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जंगल जैसा वायुमंडल घर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार वायु होता है, उस वायु को पोषित करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये यज्ञ एक है लेकिन उसके लाभ अनंत हैं। चिकित्सा, आरोग्य, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर देता है और बीमारियां कभी होने ही ना दे। इस वायुमंडल के यदि इतना छोटा सा यज्ञ कर लेते हैं तो कभी बीमारी होगी ही नहीं, और हो भी गई है तो यज्ञ करेंगे तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में खाने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उसके ऊपर विभिन्न रिसर्च हुए हैं। आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हवन में होमने वाली जड़ी बूटियां भी आज वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज के साथ आज अपने पास है कि हवन में होम करके जो 24 घंटा हम जो आहार लेते हैं उस आहार के माध्यम से वो कंपोनेंट्स को शरीर के अंदर पहुंचा करके चिकित्सा करने की बड़ी विधा और विद्या है। और ये यज्ञ के कई सारे लाभ हैं। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें हर रोज हवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। एक बार जोरदार कलतध्वनि बनाइए अपने लिए। हाँ,
आज हम ये संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि इतने सारे लाभ, एक हवन करेंगे तो आपका, अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का और पर्यावरण का पोषण और संवर्धन होता है। क्या हम सब आज संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि प्रतिदिन 5 से 10 मिनट हवन अपने घर में जरूर करेंगे? करेंगे आज? कितने लोग? सब लोग आज एक संकल्प हम लेकर के जाएंगे, हर दिन 5 से 10 मिनट यज्ञ करेंगे। और कुछ नहीं आता तो आपको गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना? कितने लोगों को आता है? सबको। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर अंतिम में स्वाहा बोल करके आहुति दे देना, देव यज्ञ की आहुति देने के बाद, तो भी आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। देव ऋण से हम उऋण हो जाएंगे, पुण्यों से भर जाएंगे, सारे अशुभ से मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव से भर जाएगा। और देखिए, इतने सारे लाभ मिलते हैं और हम किसी एक परिवार को प्रेरित करें, उनको भी ये यज्ञ सिखाएं, बताएं और कराएं, तो उनको भी, उनके परिवार को भी लाभ होगा नहीं होगा? बताइए, होगा नहीं होगा? और जंगल जैसे वायुमंडल में बैक्टीरिया, वायरस, रेडिएशन आदि से बच करके रहेगा तो कोई बीमारी उनको होगी क्या? उस परिवार में किसी को होगी क्या? तो हम यदि ऐसा संकल्प करें कि एक सप्ताह के अंदर केवल मात्र हम एक ही परिवार को प्रेरित करें और उस घर के अंदर हम हवन कुंड पहुंचाएं और उनको सिखा दें, और वो यदि संकल्प पूर्वक हर रोज यज्ञ करना प्रारंभ कर दे, तो आप समझिए उस परिवार का जीवन भर का मेडिकल खर्च आपने उठा लिया, इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो आपको चाहिए ये पुण्य, तो आप ये काम करेंगे। अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने साथ कार्य करने वाले लोग, हमें दिन में 2-3 घंटा तो कहीं ना कहीं बात तो हम करते ही है ना, तो उसमें ही हमने यज्ञ की बात करके उनको समझाया, बताया, उनको सिखाया, करा दिया। तो आप एक सप्ताह में ऐसे एक परिवार को सिखाते हैं और उस घर के अंदर इस यज्ञ की स्थापना करते हैं, तो आप समझिए आपने उस पूरे परिवार का पूरे जीवन भर का मेडिकल खर्च उठा लिया, इतना पुण्य आपको प्राप्त हो गए। तो आज क्या हम दूसरा संकल्प भी लेकर के जा सकते हैं कि एक सप्ताह में एक व्यक्ति को हम जरूर प्रेरित करेंगे? क्या कर सकते हैं संकल्प? करेंगे? हाँ, आज ये दूसरा संकल्प भी हम लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन हवन करने के साथ साथ एक सप्ताह में एक व्यक्ति को, एक परिवार को जरूर यज्ञ के साथ जोड़ेंगे। और देखिए, आज हमने यज्ञ किया, एक साथ मिलकर के आनंद आया। क्या हम सब मिलकर के 3 महीने में एक बार ऐसे एक साथ बैठ करके अपना हवन कुंड ला करके एक साथ यज्ञ कर सकते हैं? करेंगे? एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अपना समर्थन दीजिए। हमारी आदरणीय माता प्रीतिबेन जी, आपका भार बढ़ गया। सब लोग कह रहे हैं कि हम 3 महीने में आएंगे, आप नहीं बुलाएंगे तब भी। तो सब लोग मिल करके 3 महीने में एक बार अपना अपना सारा हवन कुंड का सामान, हर रोज तो अपने घर में करना है, हर सप्ताह में एक व्यक्ति को तैयार करना है, और 3 महीने में सबको साथ में मिलकर के एक बड़ा यज्ञ महोत्सव मनाएंगे। करेंगे? हाँ, देखिए, ये एक इतना विराट और विशाल साइंटिफिक कर्म है, आज हम भूल चुके हैं। हमारे दादा दादी और पूर्वज लोगों को देखिए, प्राचीन भारत की कल्पना करें तो सब लोग यज्ञ करते थे ना। हम अपनी आंखों के सामने इस भारत को और इस दुनिया को देखेंगे, जैसे आज सब लोग योग कर रहे हैं, ऐसे ही देश और दुनिया एक दिन घर घर में यज्ञ करती हमें दिखेगी, क्योंकि ये साइंटिफिक कर्म है, वैज्ञानिक कर्म है, और हमें सब लोगों के घर तक पहुंचाना है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष,
ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा,
यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।